साहब, विशाल की माँ के मरने के बाद मैंने उसे माँ और बाप दोनों का प्यार दिया। दिन रात एक ही चिंता रहती है कि ये पढ़ लिख के कुछ बन जाए तो सर से बोझ उतरे। मैं नहीं आ सकता, मैं बाहर हूँ। आप देख रहे हैं, हम इसकी चिंता में दिन रात घुलते रहते हैं और ये है या तो अपने लैपटॉप में या फोन में घुसे हुए रहता है। यार तू इतनी चिंता काहे को करता है? बच्चा है। काहे का बच्चा? 18 साल का हो चुका है। किधर? वो मैं बस बाथरूम। जवान होते बच्चों के माँ बाप को शायद सबसे बड़ा डर यही होता है कि कहीं उनके बच्चे किसी बुरी सोबत में न फंस जाएं, कोई गलत कदम ना उठा बैठे। और यह डर जायज भी है क्योंकि यह बड़ी नाजुक उम्र होती है। बच्चों की सोच, उनके ख्यालात में एक बड़ा बदलाव आ रहा होता है और इसीलिए माता पिता का योगदान और भी जरूरी हो जाता है। बच्चों को पढ़ा लिखा कर, उन्हें अच्छे संस्कार देकर सही रास्ता दिखाने की कोशिश तो हम सभी करते हैं, लेकिन इसके बावजूद जवानी की दहलीज पर कदम रखते हमारे बच्चे कई बार कुछ ऐसा कर गुजरते हैं जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती। बहरहाल यहाँ सवाल यह था कि आखिर ये नवयुवक इतनी बेहुदा हरकत कर क्यों रहा था? आखिर वजह क्या थी इसके पीछे? पापा। हाँ, मैंने सब्जी बना के फ्रिज में रख दी है, लंच में गरम करके खा लेना। जी पापा। हाँ हाँ, मेरे बाहर निकलते ही दोस्तों के बीच मत निकल जाना। कॉलेज बंद हो गया इसका मतलब ये नहीं कि पढ़ाई भी बंद। अब्रॉड जाना चाहते हो ना? हाँ पापा। तो अब्रॉड जाने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जी पापा। जाओ पढ़ो। बाय पापा। बाय। चल 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 देखा। अरे यार इतना टाइम वेस्ट क्यों करा, जल्दी आना। अरे ये सब चीजें मिल कहां से जाती है तुझे? अरे यार मेरे पास बहुत जुगाड़ है। बेटा हॉस्टल में बहुत देखता होगा तू। अरे नहीं यार, हॉस्टल में ये सब करने को नहीं मिलता। क्यों? मेरा वार्डन बहुत खड़ूस है। यार जल्दी तू आना। मरवाएगा यार। अच्छा ये बता, आंटी गई कहाँ है वैसे? अरे यार तो टेंशन मत ले, मेरे मम्मी और तेरे पापा को भी शाम तक बंद नहीं होगा। और वैसे भी परसों तो मैं जा रहा हूँ, आज तो पूरा मजा लूटेंगे।
रौनक, व्हाट इज ऑल दिस रौनक? माँ, हाँ, माँ, मम्मी आप तो ऑफिस। ऑफिस को मारो गोली। ये सब क्या हो रहा है? I don't believe this. इसलिए भेजा है तुम्हें हॉस्टल? माँ वो Shut up, रौनक. Go into your room right now. I said go into your room. एक मिनट। तुम विशाल हो ना, अमर जी के बेटे? जी। ओह माय गॉड, कितने बड़े हो गए हो तुम। और टेल मी वन थिंग, जब से रौनक हॉस्टल गया है तुमने तो आना जाना ही बंद कर दिया, क्यों? और बताओ क्या कर रहे हो आजकल? बस पढ़ाई कर रहा हूँ, स्कॉलरशिप के लिए ट्राई कर रहा हूँ, एंड पापा एजुकेशनल लोन के लिए ट्राई कर रहे हैं। कितना बुरा लगेगा जब उन्हें पता चलेगा कि उनका जवान बेटा ये सारी करतूतें कर रहा है। जानते हो कितना मुश्किल होता है एक जवान लड़की को अकेले पालना। I'm really sorry, आंटी। तुम्हें तो पसीना आ गया, इतना डर रहे हो मुझसे? मैं पूछ देती हूँ। इट्स ओके, तुम्हारी उम्र में गलती नहीं होगी तो फिर कब हो? अच्छा आंटी, मैं चलता हूँ। सिर्फ किताब खोल के बैठे हो या दिमाग में कुछ जा भी रहा है? विशाल, जी जी पापा। बेटा अगर ऐसे ही चलता रहा ना तुम्हारा अब्रॉड जाने का सपना भूल जाओ। सॉरी पापा, वो कविता जी आप अरे इतने सालों बाद इज एवरीथिंग ऑलराइट? एवरीथिंग इज फाइन। हाँ सब कुछ ठीक है, लेकिन मैं आपके पास एक शिकायत लेकर आई। हाय विशु, भाई मुझे लगा था हम अच्छे पड़ोसी होने के साथ साथ बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। इतने बड़े लोन के लिए अप्लाई किया है और मुझसे जिक्र तक नहीं किया। विशाल से पता चला मुझे। नहीं, मैंने सोचा कि खामखा आपको क्यों परेशान करूं। इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है भाई? बैंक में नौकरी करने का कुछ तो फायदा होना चाहिए ना। क्या फायदा इतनी बड़ी नौकरी का? आप एक काम कीजिए, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स विशाल के हाथों मेरे घर भेज दीजिए। थैंक यू सो मच कविता जी। अब इसमें थैंक यू कहने की क्या बात है? इतना होशियार बच्चा है आपका, इसे तो विदेश जाकर ही पढ़ना चाहिए। पड़ोसी होने का कुछ तो फायदा होना चाहिए। चलिए मैं चलती हूँ। नहीं, आप बैठे रहे। Why don't you have something? नो थैंक यू सो मच, there's no need of formality। मुझे भी तो देर हो रही है ऑफिस के लिए। जी। बाय विशु। बाय। बाय। विशाल, अब तो लगता है कि लोन का भी इंतजाम हो जाएगा, लेकिन सब कुछ तुम्हारी पढ़ाई पर है। मन लगा के पढ़ना और रेगुलरली कोचिंग सेंटर जाना। जी पापा। चलता हूं मैं। ठीक है।
हाय विशु, तुम्हारे डैड ने फोन किया था कि तुम आ रहे हो। कम। नहीं, वो मैं बस वो लोन के लिए डॉक्यूमेंट्स लेने आया था। डॉक्यूमेंट्स भी ले लूंगी, अभी अंदर तो आओ। कम इन, आओ, कम इन, बैठो तो। तुम अब तक यहीं खड़े हो? कम ऑन, लेट्स गो इन। चलो, बैठो भी। पढ़ाई कैसे चल रही है तुम्हारी? ठीक चल रही है। रौनक आज ही निकला हॉस्टल के लिए। अब तक तो हॉस्टल पहुंच भी गया होगा। अच्छा, और बताओ, पढ़ाई के अलावा और क्या क्या हॉबीज है तुम्हारी? फिल्में देखना पसंद है तुम्हें? आज बहुत शर्मा रहे हो मुझसे। उस दिन तो बड़ा एंजॉय कर रहे थे। मैं चलता हूँ। अरे बैठो तो सही। बहुत घबरा रहे हो ना मुझसे? अच्छा, मेरा एक काम करोगे? जी। पास में एक केमिस्ट है, कुछ दवाइयाँ चाहिए मुझे, ले आओगे? जी। अंकल, ये वाली मेडिसिन चाहिए। कविता जी नहीं है आज? वो उन्हें कुछ काम था तो उन्होंने मुझे भेज दिया। अच्छा। कितना वो? 150। थैंक यू। आंटी, आपने खामखा तकलीफ की। इसमें तकलीफ की क्या बात? मैंने इतने प्यार से बनाया तुम्हारे लिए। चलो, हैव इट, पियो ना। अच्छा आंटी, मैं चलता हूँ। बेडरूम में कैसे आया?
आंटी आ गए तुम? क्या हो गया था तुम्हें? वो आंटी मैं बेडरूम में कैसे? ये तो मैं हूँ। तुम ही हो, देख लो कैसे सोए पड़े हो, हिल भी नहीं रहे। लगता है दवाई की डोज थोड़ी सी ज्यादा हो गई। ये वही दवाई है जो तुम लेकर आए थे मेरे लिए। सोच क्या रहे हो? तुम यही सोच रहे हो ना कि तुम मेरे बारे में सब कुछ बता दोगे सबको। मेरी बेटी को बता दोगे, अपने पापा को बता दोगे, सारी दुनिया को जाकर बता दोगे। ऐसा करने की सोचना भी मत। ये सोचो कि अगर गलती से मेरे हाथों ये वीडियो इंटरनेट पर अपलोड हो गया तो फिर क्या होगा तुम्हारा? तुम्हारी स्कॉलरशिप तो तुम्हारे हाथ से गई। तुम्हारे पापा ने जो तुम्हारे नाम पर इतने बड़े लोन के लिए अप्लाई किया है, क्या होगा उसका? बेचारे जीते जी मर जाएंगे। क्या हुआ? मेरे बच्चे को गुस्सा आ रहा है। मारना चाहते हो मुझे? कम ऑन, हिट मी। मारो मुझे। मारते क्यों नहीं है? मारो ना। हाँ? कल टाइम से आ जाना। डोंट बी लेट। किस तरह की औरत है ये? शर्म आनी चाहिए इसे खुद को मां कहते हुए। अपने बेटे की उम्र के लड़के के साथ इस तरह का घिनौना व्यवहार। उसने ये भी नहीं सोचा कि विशाल पर इसका क्या असर होगा। क्या इस हादसे के बाद वो कभी सामान्य जीवन जी पाएगा? अपनी जिंदगी में फिर से कभी किसी औरत पर भरोसा कर पाएगा वो? विशाल को यह जुल्म बढ़ने से पहले ही इस चंगुल से निकलना होगा। लेकिन सवाल यह था कि वो मदद मांगता भी तो किससे? इरिटेट मत करो विशाल, स्टॉप इट। सॉरी पापा। खाओ ना। पापा वो आपसे कुछ बात करनी थी। पॉकेट मनी के बारे में है तो इस महीने इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। नहीं, पॉकेट मनी के लिए नहीं। तो क्या है? जल्दी बोल, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। पापा जब 10 मिनट में नहीं आए तो अगला मैसेज तुम्हारे पापा को जाएगा। क्या हुआ? कुछ नहीं पापा। कहाँ जा रहा है तू? वो अंकित के यहाँ मेरे नोट्स आ गए थे, बस वही लेने जा रहा हूँ। नाश्ता तो कर ले। ये मोबाइल ने आजकल के जनरेशन को बिगाड़ के रख दिया है। आंटी, आंटी प्लीज, आंटी आई बेग यू। क्या हुआ? आंटी प्लीज ऐसा मत करो आंटी, मैं और नहीं सह सकता, प्लीज। ओले मेरा बच्चा घबरा गया। कुछ ही तो महीनों की बात है, उसके बाद तो मैं खुद ही तुमसे बोर हो जाऊंगी। चलो ये पकड़ो, शुरू हो जाओ। क्या हुआ? कितनी धूल है यहाँ, कौन साफ करेगा? मैं? तो तुम्हें करना है ये सब। चलो ये, चलो चढ़ो यहाँ, वहां ऊपर से सब साफ चाहिए मुझे। कम ऑन, गेट स्टार्टेड। 1 मिनट। कितनी गर्मी है, शर्ट उतारो अपनी, गंदी हो जाएगी।
टी शर्ट भी। इतना क्या सोच रहे हो? पूरा दिन नहीं है मेरे पास, जल्दी करो। That's like a good boy. चलो लग जाओ काम पे। अरे ठीक से करो ना, लगता है कभी घर पे काम नहीं किया। सिंह साहब, विशाल की माँ के मरने के बाद मैंने उसे माँ और बाप दोनों का प्यार दिया। दिन रात एक ही चिंता रहती है कि ये पढ़ लिख के कुछ बन जाए तो सर से बोझ उठे। मैं नहीं आ सकता, मैं बाहर हूँ। तो ठीक है, अपनी एक पिक्चर भेजो, खूबसूरत सी। आप देख रहे हैं, हम इसकी चिंता में दिन रात घुलते रहते हैं और ये है कि या तो अपने लैपटॉप में या फोन में घुसे हुए रहता है। यार तू इतनी चिंता काहे को करता है? बच्चा है। काहे का बच्चा? 18 साल का हो चुका ही। किधर? वो मैं बस बाथरूम। सिंह साहब, ये इंटरनेट जो है ना, ये बहुत ही बुरी चीज है। आज का यूथ इसी में उलझा हुआ होता है, फोकस नहीं है लाइफ में। वो ऐसा नहीं है यार, नुकसान है तो फायदे भी है इंटरनेट के। हर चीज का जवाब है इंटरनेट में। क्या पता कल कुछ सीख भी ले। एक पिता का कर्तव्य होता है अपने बच्चों को सुरक्षित रखना, उन्हें खतरों से बचाना। लेकिन यहाँ तो अमर अपने बेटे पर हो रहे जुल्म से बिल्कुल अनजान था, एकदम बेखबर। लेकिन विशाल अमर को यह सब कुछ बताता भी तो कैसे? अमर ने कभी भी विशाल को अपने नजदीक आने ही नहीं दिया, उसे अपने दुख अपनी तकलीफें उसके साथ बांटने का मौका ही नहीं दिया। और अफसोस के ऐसे माहौल में शारीरिक शोषण की ये घटनाएं अक्सर अनकही और अनसुनी रह जाती हैं।
अंकल हाँ जी बोलो। अंकल आपको याद होगा मैं पिछली बार आया था कविता जी के लिए मेडिसिन लेने। हाँ हाँ कविता जी, हाँ बोलो। तो वो वही वाली मेडिसिन मुझे दोबारा चाहिए। तो आज प्रिस्क्रिप्शन लेना है? अंकल वो एक्चुअली वो रास्ते में गिर गई, तो आप प्लीज जल्दी कर दोगे। ये रही ना? 150। विशाल, इतना टाइम क्यों लग रहा है? हाँ आई एम कमिंग। विशाल, इतनी देर क्यों लग रही है? वो बस इतना टाइम तो नहीं लगता ड्रिंक में क्लोरोमोर्फिन मिलाने में। मैं तो झट से कर लेती हूँ। क्या हुआ? हाँ, क्या छुपा रहे हो? हाँ, बताओ मुझे, दिखाओ दिखाओ। ये जिस मेडिकल स्टोर से तुमने ये खरीदा ना, उसका मालिक मुझे बरसों से जानता है। उसी ने अभी अभी फोन करके मुझे बताया कि तुम उसकी दुकान पर गए थे ये खरीदने। हाँ कविता जी, मेडिकल स्टोर से। हाँ नहीं, वो लड़का फिर आया था, वो वही दवा लेकर गया। क्या करने वाले थे इसका? हाँ, लेट मी गेस, मेरी ड्रिंक में मिलाने वाले थे और फिर मुझे ब्लैकमेल करते, मेरा वीडियो बनाते। हाँ मेरे पैसे मुझे पर आजमाओगे? कुछ ओरिजिनल सोचो ना। हाँ, ये क्या है? क्या समझती अपने आप को? क्या कर लोगी और कितना दलील करोगी मुझे यार? अरे रुक क्यों गए? प्लीज कंटिन्यू। कितना मजा आ रहा था मुझे। करो ना प्लीज, थोड़ा ये भी फेंको। फेंको ना प्लीज। कम ऑन, थ्रो दिस। नहीं, तुम एक काम करो, ये सारी चीजें तोड़ते रहो, मैं जरा तुम्हारे डैड को तुम्हारा वीडियो भेज कर आती हूँ। हाँ प्लीज नो, प्लीज डोंट। That's like my baby. विशाल, ये क्या हो क्या रहा है? इतनी से तो कोई क्लास नहीं जा रहा है। तुम्हारे प्रोफेसर का फोन था। मैं कुछ पूछ रहा हूं तुझसे, जवाब चाहिए मुझे। जाते कहाँ हो? बोलो बोलो। पूरा दिन लगे रहते हो इंटरनेट पे, सोशल नेटवर्किंग साइट पे। फोन कहाँ है? फोन कहाँ है? पापा फोन नहीं। क्यों नहीं? पापा फोन नहीं। फोन क्यों नहीं? पापा प्लीज। तू चल अंदर बैठ के पढ़ाई कर सकता। दिन भर तो लगा रहता है सारा इंटरनेट, लैपटॉप सब बंद। पढ़ाई करो अंदर बैठ के। आपसे सब कुछ तुम्हारा बंद। पापा प्लीज फोन दे दो। पापा फोन। लैपटॉप, तेरा फोन, सब कुछ बंद। पापा प्लीज फोन दे दो। पापा मैं सब कुछ करूंगा। पापा प्लीज पढ़ूंगा मैं। प्लीज मैं सब कुछ करूंगा, मुझे फोन दे दो। पापा पापा प्लीज फोन दे दो। पापा प्लीज फोन दे दो। पापा
क्या है ये? क्या चल क्या रहा है तुम्हारो कविता के बीच में? तो गौर से जवाब दो। पापा मैं आपको सब कुछ सच सच बताना चाहता था। जिस दिन मैं डॉक्यूमेंट्स लेके कविता आंटी के घर पर गया था, आई डोंट नो उन्होंने मुझे ड्रिंक पे क्या मिलाकर पिला दिया था कि मत क्या हो, मुझे कुछ पता नहीं चला पापा। और ये सब भी इतना सब कुछ हो गया तेरे साथ, तुम मुझे बताया भी नहीं। पापा उसने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैं किसी को भी बताता हूँ तो वो मेरी वीडियो इंटरनेट पर डाल देगी और मेरा लोन और स्कॉलरशिप सब कैंसिल हो जाएगी पापा। बेटा लोन और स्कॉलरशिप के लिए तूने ये सब कुछ सहा। मेरे लिए तू जरूरी है बेटा, स्कॉलरशिप और लोन नहीं बेटा। तो इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। तो चिंता मत कर बेटा, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं उसे मैं। नहीं पापा, नहीं पापा, नहीं पापा प्लीज, पापा प्लीज, पापा पापा प्लीज, पापा नहीं, पापा प्लीज, पापा नहीं, पापा नहीं, पापा नहीं, पापा नहीं, कविता, पापा प्लीज, पापा दरवाजा खोलो कविता, पापा नहीं, पापा तुम चुप रहो कविता, पापा आप कुछ भी कर सकते हैं, दरवाजा खोलो, कविता दरवाजा खोलो, पापा प्लीज, आई बेग यू पापा, पापा प्लीज, पापा प्लीज। मकान नंबर 17 यही है? जी यही है। कोई प्रॉब्लम? जी हाँ। विशाल कौन है? ये है मेरा बेटा। ये आपका बेटा है? जी। इसके नाम का अरेस्ट वारंट है। लेकिन इसने किया क्या है? देखिए सर, आपके बेटे के खिलाफ कविता जी ने जबरदस्ती करने का इल्जाम लगाया है और ये इल्जाम कोई मामूली नहीं है। इसे अभी हमारे साथ आना होगा। हवलदार अरेस्ट हिम। पापा मैंने ऐसे कुछ, देखिए आपको कोई गलत फहमी हुई है, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। पापा मैंने ऐसे कुछ देखिए नहीं आपको किया। जो भी कहना है पुलिस स्टेशन आकर कहिए। मैडम आप ऐसे कैसे कर सकती है? ऐसे गिरफ्तार नहीं कर सकती। आप मेरी बात, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी मेरे बेटे का सबसे अच्छा दोस्त मेरे साथ। देखिए कविता जी, ये लीजिए, आप शांत हो जाइए। अब आपको बिल्कुल खतरा नहीं है, पर बस आप थोड़ा जल्दी आ जाते थे तो। कैसे बताती मैं, किस मुंह से बताती कि मेरे बेटे के दोस्त ने मेरे साथ। लेकिन जब मैं और सह नहीं पाई, मुझसे रहा नहीं। बकवास करिए, ये बकवास करिए। इंस्पेक्टर, उल्टा इसने मेरे बेटे को बड़ी बेरहमी से टॉर्चर किया है। आप आइए, देखिए इंस्पेक्टर, इसके शरीर पर देखिए कैसे और कितने निशान हैं। ये देखिए। शर्म नहीं आती आपको अपने बेटे पर? अरे इतना बड़ा घिनौना इल्जाम है इसके ऊपर और आप इसे डिफेंड कर रहे हैं। मैं सच कह रहा हूं मैडम। ये देखिए, ये इसका मोबाइल है। कैसे कैसे मैसेजेस भेजती थी ये औरत। कविता जी, क्या ये नंबर आपका है? ये मैसेजेस आपने किए हैं? नहीं, ये नंबर मेरा नहीं है और ये मैसेजेस जी कि मैं कुछ नहीं जानती इसके बारे में। संदीप, इधर आओ। चेक करो ये नंबर किसके नाम पर रजिस्टर है। ओके मैम। मैडम जी, ये नंबर तो विशाल के नाम पर है।
बेचारा, ये बेचारा, हाँ, ये बेचारा, अरे क्रिमिनल है ये, क्रिमिनल। बड़ी प्लानिंग की थी इसने। बेचारी मैडम को फंसाने के लिए खुद ही मैसेज कर रहा था। इसको लगा कि पुलिस को पता नहीं चलेगा। हाँ, बंद कर दो इसे। मैडम मेरी बात सुनिए। देखिए मिस्टर, आप अभी जा सकते हैं। आपके बेटे को मिलने के लिए आप कोर्ट में आइए। मैंने कुछ नहीं किया बाबा। कुछ करता हूँ मैडम, मैं कुछ करता हूँ। रौनक, हिम्मत कैसे हुई तेरे बेटे की मेरी माँ के साथ? देख रौनक बेटा, मैं तुझे सब समझाता हूँ बेटा, उसने कुछ नहीं किया है। अच्छा हुआ वो जेल में ही है, और उसे बोल देना कि जेल में ही रहे। जिस दिन वो बाहर आया ना, जान से मार दूंगा उसे। लॉयर से बात करनी पड़ेगी। रौनक, रौनक बेटा, डिनर इज रेडी। चलो तो। क्या देख रहे हो तुम? 2 बजे? हमारे अंकल का कहना है कि विशाल के साथ ये सब आपने किया। नहीं, क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं कैसे ये? तुम उनकी बात मानोगे? नहीं, पहले तो मैंने उनकी बात नहीं मानी। ये हाथ देखकर तो कोई नहीं पहचान सकता कि ये आप हो, लेकिन मैं तो पहचान सकता हूँ ना माँ। आप ही हो ना ये? आप ही हो ना ये? आप ही हो ना? नहीं नहीं बेटा, तुम जैसा समझ रहे हो ना वैसी कोई बात ही नहीं है। तुम बैठो ना, मैं समझाती हूँ। हाँ नहीं, मैं समझा। मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। जिन्हें समझाना उन्हें समझाओ। आओ मैम। आज दोपहर अंकल मेरे पास आए थे। तो बेटा, तुम्हें कुछ दिखाना है? हाउ डेयर यू? रख बेटा, एक बार मेरी बात सुन लो, ये देख लो, उसके बाद तुम जो चाहो कर सकते हो। ये देखो। Are you sure? ये तुम्हारी माँ है? आई एम श्योर मैम, ये मेरी माँ ही।
औरत के नाम पर धब्बा हो तुम। सड़ो यहां पर। सॉरी, आप लोगों को इतनी परेशानी झेलनी पड़ी, पर यकीन मानिए इस औरत को मैं कड़ी से कड़ी सजा दिलवा कर रहूंगी। एक्सक्यूज मी। कविता को तो कानूनन सजा मिल गई, लेकिन उसके किए की सजा शायद 2 लोग जीवन भर भुगतेंगे। सॉरी विशाल। विशाल और रौनक। विशाल जिसने इतनी कम उम्र में इतना सब कुछ सहा, और रौनक जिसने अपनी मां का इतना भयानक स्वरूप देखा। क्या ये दोनों कभी इस सदमे को भुला पाएंगे? क्या जीवन भर इस सदमे से उबर पाएंगे ये दोनों? अगर अमर ने विशाल के साथ दोस्ताना रिश्ता कायम किया होता, उसकी पढ़ाई के साथ साथ उसकी निजी जिंदगी पर भी ध्यान दिया होता, तो वो शायद अमर को कविता के चंगुल से बहुत पहले ही छुड़ा सकता था। कविता कानून के शिकंजे में आ ही गई। उस पर मुकदमा चलाया गया और उसे विशाल के साथ जबरदस्ती करने और उसे झूठे इल्जाम में फंसाने की कोशिश करने के जुर्म में आईपीसी के सेक्शन 376, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट और सेक्शन 499 के तहत 10 साल कैद की सजा सुनाई गई। मेरी सभी माता पिताओं से विनती है कि अपने बच्चों के साथ अपना रिश्ता इतना सहज बनाएं कि वो अपनी किसी भी तकलीफ को आपसे बेझिझक बांट सके, क्योंकि कविता जैसे हमारे बच्चों के दुश्मन हमारे बीच, हमारे आसपास मौजूद हैं। इसलिए जरूरी है कि बतौर माता पिता हम अपने बच्चों के दोस्त बने। सावधान रहें, सतर्क रहें, परिवार को मजबूत बनाए रखें। इसी प्रार्थना के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी ऐसी एक और सत्य घटना के साथ। देखते रहें सावधान इंडिया, फाइट बैक नाउ, क्योंकि अब सवाल है परिवार का। तो सावधान